हेलो एवरीवन। तो आज मैं स्टिच करने वाली हूँ इसका कोट ड्रेस, जिसमें लॉन्ग शर्ट और स्ट्रेट पैंट प्लाजो होगा। तो ये मेरे पास 2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक है, जिसका पना जो है डबल है। इसकी 60 इंच की विड्थ है। तो मैं यहाँ इसको खड़े में ही इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया। और जितने भी हमारे शर्ट की विड्थ है, हमें अपने साइज़ के हिसाब से उतना ही मैं इसे यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अपने साइज़ से मेजर करके इसको फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर मैं इस एल शेप स्केल से इसको बिल्कुल बराबर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी, जिससे हमारा फैब्रिक ऊंचा नीचा ना हो और बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पर मुझे शर्ट की लेंथ 40 इंच चाहिए, तो यहाँ पर मैं 40 इंच पर मार्क कर लूँगी। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हमारी लेंथ के कुर्ते के लिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम अपने शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोट स्टाइल ड्रेस बनाना है, तो उसके जो शोल्डर हैं वो थोड़े चौड़े ही होते हैं। यहाँ पर हाफ इंच का डाउन दूंगी। तो ये मैं थोड़ा बहुत इजी वे में इसको स्टिच करने वाली हूँ। और इसकी शोल्डर की लेंथ भी यहाँ पर हम 8 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी मैं। इस तरह से हमें अपने आर्म होल के लिए बॉक्स बना लेना है। मैं अपने नेक का मेजरमेंट लूँगी। तो यहाँ पर हमें जो फ्रंट नेक, हमारे नेक की जो विड्थ है, वो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच ली है। और इसकी जो फ्रंट नेक की जो लेंथ है, वो यहाँ पर मैंने 3.5 इंच ली है। और जो हमारा बैक नेक की विड्थ है, वो यहाँ पर 1 इंच ली है। इसमें हम स्टैंड कॉलर बनाएंगे, तो हमें सिर्फ बैक नेक हमारा 1 इंच के ही डीप रखना है। इसके बाद यहाँ पर नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से राउंड शेप दे लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने हाफ इंच का डाउन दिया था, तो इस तरह से यहाँ पर तिरछी एक लाइन बना लूँगी मैं। हम यहाँ पर अपने वेस्ट कमर का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंची टेप इस तरह से यहाँ रख कर और 50 इंच पर यहाँ पर हमने कमर के लिए निशान लगा लिया है। और यहाँ पर जहाँ से हमारे हिप्स ओपन होंगे चौक, तो वहाँ पर मैंने 21 इंच पर मार्क कर लिया है। तो ये कमर और हिप्स का मार्क करने के बाद हम इन दोनों मार्क को इस तरह से लाइन बना लेंगे स्ट्रेट। इस तरह से लाइन बनाने के बाद हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो जितना भी हमारे चेस्ट का इस कुर्ते का मेजरमेंट है, उससे हमें जितना भी लूज़ रखना है हम उतना ऐड करके इसको 4 से डिवाइड करूँगी मैं। तो यहाँ पर इसकी 38 चेस्ट को राउंड मेजर किया था, उसमें हमने 4 इंच की लूजिंग ऐड किए। और इसको हमारा 38 से 42 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पर मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पर 1.5 इंच की लूजिंग पर मार्क लगा लिया है। इसके बाद हम कमर पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हाफ इंच लेस किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें फिटिंग नहीं देना, ये हमारा शर्ट जो है वो लूज़ ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर कमर का मार्क लिया है। और यहाँ पर हमारे हिप्स का राउंड लेंगे, तो यहाँ पर भी मैंने 11 पॉइंट पर ही मार्क लगाया है। फिर हम हमारे ये शोल्डर की जो लेंथ है, इसका हम हाफ, यहाँ पर जितना भी हमारा 7.5 इंच है, तो यहाँ का इसके सेंटर में हम इस तरह से यहाँ पर एक निशान लगाकर अपने आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। और हाफ इंच अंदर मैंने फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लिए हैं। उसके बाद हम हमारी मार्किंग पर इस तरह से कटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर चौक के भी निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है मैंने अपनी शर्ट की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारे शर्ट कट हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका बैक पार्ट अलग करके और यहाँ पर हम अपने फ्रंट पार्ट की नेक और आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। मैंने अपने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की इस तरह से कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने प्लाज़ो पैंट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने ठीक इसी तरह खड़े फैब्रिक को ही 4 फोल्ड करके बिछाया है। इसको मैंने सीधे में ही 4 फोल्ड किया है। तो इसमें जो है ये मेरे पास फैब्रिक थोड़ा कम है, तो इसमें मैं ऊपर नेफा लगाऊंगी 1.5 इंच का बेल्ट।
तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच ऊपर करके यहाँ पर 40 इंच पर मार्क किया है। इस तरह से इसकी लेंथ पर लाइन बना लिए। इसको मैंने फ्री साइज़ ही रखना है, तो मैं इसको मेजर नहीं करूँगी। इसको मैं जितना लूज़ है, इसकी जो भी विड्थ आ रही है कमर की, मैं उतना ही रखूँगी। यहाँ पे ये 30 इंच विड्थ आ रही है। उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पर हम अपने आसन का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हमें जितने भी अपनी चौड़ी मोहरियाँ रखना है उस हिसाब से यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 12 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद जो है हम अपनी कटिंग कर लेंगे प्लाज़ो की। तो मैं इस प्लाज़ो थोड़ा हेवी साइज़ का है, तो मैं इसमें रुमाली ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इस पैंट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ इस तरह से, ये मेरे पास ये डबल कपड़ा है, इसको मैंने 4, यहाँ पर ये मेरे पास 4 पट्टी हैं एक्स्ट्रा। तो इसमें मैं स्लीव्स में जॉइंट लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स की लेंथ लगा लूँगी। तो यहाँ पर 24 इंच के यहाँ पर स्लीव्स है। यहाँ इस तरह से मार्क कर लेंगे इसकी लेंथ पर। और यहाँ पर हम अपने जो है आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 इंच पर मैं इस तरह से मार्क लगाऊंगी। और ये जो हमारे जोड़ का कपड़ा है वो यहाँ पर जो हमारी स्लीव्स के जो कटिंग होने के बाद ही मैं इसको इसमें अटैच करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे आर्म होल को हम शेप दे लूँगी। और ये हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद जो है कट करके मैं इसमें ये जॉइंट लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपना फ्रंट आर्म होल मेजर कर लूँगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से प्लाज़ो के लिए मैंने 2 रुमाली कट की है। उसके बाद यहाँ पर हम अपने शर्ट का फ्रंट पीस ले लेंगे। और इस फ्रंट पीस को इस तरह से मैंने प्रेस के हेल्प से जमा कर बिल्कुल सेंटर से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद हम जो है यहाँ पर ये मैंने इस तरह से 2 ब्लैक पट्टी ली हैं। इसको हम इस तरह से यहाँ लगाकर अपने जो है एजेस स्टिच कर लेंगे। अब जो है हम इसको अपना जितना भी हमें इसको ओपन रखना है उतना हम ओपन रखेंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने एक पट्टी ली है एक और। इसके बाद हम अपने जो है जितना भी हमें इसका मेजर कर लेंगे। हमें अपना नेक जितना भी ओपन रखना है उस पर हम यहाँ पर मैं मार्क लगा लूँगी। तो ये इंची टेप के हेल्प से मैं यहाँ पर 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। मुझे 4 इंच डीप इसको ओपन रखना है। और यहाँ पर जितने भी चाक मुझे खुले रखने हैं मैं तो यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने पूरा इसको स्टिच कर दिया है। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से सीधा रखकर इसको बैक पार्ट को इस तरह से रखकर इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं, देख सकते हैं आप। शोल्डर जॉइंट कर लेने के बाद इसमें हम आस्तीन इसी में स्टिच कर लेंगे। तो ये मैंने स्लीव्स अपनी रेडी कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से लेस का डिज़ाइन बनाया है। तो यहाँ पर मैं दोनों अपनी स्लीव्स को इस कुर्ते से पहले स्टिच कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स स्टिच करके साइड की फिटिंग भी लगा ली है। तो यहाँ पर मैंने साइड का पूरा कुर्ता रेडी कर लिया है। इसके स्लीव्स स्टिच कर लेने के बाद और ये हमने हमारे दामन भी रेडी कर लिए हैं। हमारे चौक पूरा कंप्लीट स्टिच करने के बाद अब हम इसके नेक की कटिंग करेंगे, नेक की स्टिचिंग करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ डबल फोल्ड करके बिल्कुल इसको हमें इस शोल्डर के स्टिच से बिल्कुल जॉइंट से इस तरह बराबर मिलाकर बिल्कुल बैक के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर एक कट लगा लेना है। उसके बाद जो है मैं इसको नेक को मेजर कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरा नेक ये 9 इंच आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने कैनवस पेपर लिया है। इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच है और इसकी विड्थ जो है वो 18 इंच है। इसको इस तरीके से यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच पर
तरह से यहाँ मार्क लगा लूँगी एक, और इसको हम अपने इस तरह से जो इसका डाउन है वो यहाँ पर 1.5 इंच पर लगाया है। इसके बाद हम इन दोनों मार्क को मिलाते हुए इनके कर्व शेप बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ एक गोलाई देते हुए एक लाइन बना ली, और उसी लाइन पे अब हम हमारे नेक का जितना मेजरमेंट था उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच मुझे मेजर करना है जितना मेरा नेक था। तो यहाँ पर ये 9 इंच पर मैंने इस तरीके से मार्क लगा लिया है। इसके बाद हमें जितना भी हमारा चौड़ा रखना है हमारा स्टैंड कॉलर, उस हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मुझे 1 इंच ही चौड़ा रखना है, तो यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से, और यहाँ पर भी हम अपने मार्किंग पर इस तरह से लाइन बना लेंगे, और इस कॉलर की जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरा कॉलर कट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद जो है मैं एक्स्ट्रा इसका फैब्रिक लूँगी और इस पर अपने कॉलर को इस तरह से रखकर इसको मैं प्रेस की हेल्प से इस पर पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने प्रेस की हेल्प से स्टिच कर लिया है। नीचे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लिया है, और जो हमारे अंदर की तरफ आएगा हमारा कॉलर, उसके लिए मैं यहाँ ब्लैक कपड़ा यूज़ कर रही हूँ। इसको इस तरह से इसके ऊपर रख कर हम यहाँ एक अंदर की साइड इस पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टिच लगा लूँगी। सबसे पहले ये ऊपर का जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैंने ग्लू की हेल्प से अपने कैनवस पट्टी के ऊपर इस तरह स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो इस पर स्टिच भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इसको ग्लू की हेल्प से मैंने इसको यहाँ चिपका लिया है। अब ये फैब्रिक के ऊपर हम अपने कॉलर को रखेंगे और अंदर की तरफ इस पे हम यहाँ स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे, और ऊपर भी हम 1/2 इंच का छोड़ते हुए कट कर लेंगे। और अब हम इसमें अंदर की तरफ नीचे की साइड छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको हम सीधी साइड टर्न करेंगे, और इसको हम प्रेस की हेल्प से जमा लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बनकर पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको मैंने आयरन भी करके इस तरह से जमा लिया है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको अपने नेक पर जो है वो अटैच करूँगी, कुर्ते के नेक पर। सबसे पहले यहाँ पर हम इसको बिल्कुल बराबर रखकर इसके भी सेंटर में हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, या एक चॉक की हेल्प से मार्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कट लगा लिया है, और ये मेरे नेक कुर्ता जो है वो मेरा सीधा ही है, और इसके जो है पीछे जो बैक नेक पर कट था उस कट से कट रखते हुए हम इसकी पहले हम सेंटर से इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारे नेक के सीधे साइड लाते हुए इसकी स्टिच कर ली है। अब दूसरे साइड भी हम इसके सेंटर से फ्रंट नेक तक इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बूट का मार्जिन लेते हुए ही इसको स्टिच करना है, और हमें कॉलर को या नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, वरना हमारा नेक या कॉलर छोटा बड़ा हो सकता है। ये लगाने के बाद हम अपने जो है कॉलर को सीधा करेंगे इस तरीके से, इसको पीछे की साइड फोल्ड करेंगे, और जो हमने अभी स्टिच लगाया है उस कपड़े को हम इस तरह से अंदर की तरफ दबाते हुए इस तरह ऊपर इसके अपर स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमें अपने जो एजेस हैं वो हमें इसके कॉलर के अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर ये मेरे नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मेरा नेक का कंप्लीट लुक है। आपको ये कैसा लगा, एंड कोई भी इशू हो तो प्लीज़ आप मुझसे बता सकते हैं। और ये मेरी कुर्ते की शर्ट की कॉर्ड साइड की स्टिचिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। ये देखिए मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन है, और इसके फ्लेपर की जो है पैंट की मैं स्टिचिंग शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं।